हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 2 हम लोग देखेंगे संघवाद, यानी कि आपका फेडरलिज्म क्या होता है। बाकी देखिए, आपको पता है कि हम लोग उल्टे क्रम में क्या कर रखा है। अपना रिवीजन का जो काम है हम लोग उसको प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी जितना कोर्स है हमारा सारा समाप्त हो चुका है। उसी तरह से बाकी सारी चीज़ों से हम लोगों ने इन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखा है, उन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलिए आगे ध्यान देना है आपको। तो संघवाद क्या है, उसकी सारी चीज़ें अगर आपने चैप्टर को रिवीजन किया है और आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी आपने उन सबको याद रखा है, तो चैप्टर में कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है आपको। जो आपका पार्ट नंबर 2 है, और इसका नाम है संघवाद। फेडरलिज्म को हम लोग देख रहे हैं, संघवाद। तो संघवाद में सबसे पहले हमें पहले प्रश्न के ऊपर बात करनी है कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। विश्व की खाली और राजनैतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताइए और उनके नक्शे में रंग भरिए। नक्शे में रंग भरे। आइए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले देखिएगा उत्तर। भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम हैं। अब आपको इनको मानचित्र फिल करना है। भारत के अलावा संघीय वाले कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान देना है। तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और बेल्जियम है। ठीक है, भारत के अलावा है। तो ये 1 हो सकता है और ये 2
और ये 3। नोट करिए इसको। करिए, कॉपी करिए इसको फटाफट, ताकि सारी चीजें आपको समझ आए अच्छे से और आप इनको देख सकें। देखिए, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, कौन कौन से हो गए 3 देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा और लिखिए। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती है। भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिली जुली है, मिलती जुलती है का एक विशेषता और उसे अलग एक विशेषता को बताइए। ध्यान रखना है। चलिए लिखिए। भारत के संविधान में 2 स्तर पर सरकार का प्रावधान था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बाद में पंचायतें और नगर पालिकाओं के रूप में नगर पालिका के रूप में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। ये एक यूनिक विशेषता है, मिलती जुलती और एक उससे अलग। तो अलग की विशेषता क्या है कि हमने तीसरा स्तर जोड़ा है पंचायत और नगर पालिका। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद में हमने पंचायत और नगर पालिका को रूप में तीसरे स्तर को जोड़ा गया है। ठीक है, तीनों
स्तर की शासन व्यवस्था को अपने अधिकार क्षेत्र बेल्जियम में भी संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन बेल्जियम में समुदाय का भी प्रावधान है। उतारिए, इसको कॉपी करिए। सबसे पहले यहां से कॉपी करना प्रारंभ करें इसको। देखिए और इस पर बात करिए कि क्या है ये सब चीजें, आपको समझ आना चाहिए। आप प्रश्न को कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं और इसके उत्तर की जो बात है आप लोग लिखिए कि कैसे डिफरेंस है ये आपका बेल्जियम से, जो आपकी मिलती जुलती इसकी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आपको देखना है कि कैसे हमने तीसरे स्तर पर पंचायत और नगर पालिका को ऐड किया है। देखिए देख लिया आपने, चलिए बढ़ते चलिए और देखते चलिए। कॉपी करिए। चलिए देखिए, जब आप इसको प्रावधान को देखेंगे और इस पर बात करेंगे तो सारी चीजें बड़े रूप अच्छे से ही क्या हो जाएंगी, इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। इसको करते चलिए और देखते चलिए। लिख लिया? ये देखिए अगला पेज। कर लिया कॉपी? पहले एक प्रश्न को लिखते हैं फिलहाल इसमें। आप लोग कॉपी करते रहिए, इतना हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर है, आगे देखिए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करो। तो हमने शुरू किया था संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो पहला पॉइंट लिखा, संघीय शासन व्यवस्था में दो तरह की सरकारें होती हैं। एक हमने बता दिया आपका बच्चों, ध्यान होना चाहिए आपको। एक है आपका केंद्र स्तर की और दूसरा है आपका राज्य सरकार। क्या होती है? एक स्तर की सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था में दोनों सरकारों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, यानी कि राज्य सरकार के पास कुछ अपने अधिकार होंगे और केंद्र सरकार के पास भी। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार ही क्या होती है, सर्वोच्च होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भारत में है बच्चों, भारत में केंद्र और राज्य विभिन्न सरकारों में विभाजित है। यानी कि अगर आप देखोगे
तो भारत में केंद्र पर और राज्य स्तर पर 2 पार्ट में आपका सेपरेशन है और 2 पार्ट में इनका डिवीजन किया गया है। जबकि आप देखेंगे एकात्मक शासन में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार ही सर्वोच्च है। और दूसरे इसमें देखेंगे कि अगर इसमें एग्जाम्पल बात करें तो आपका श्रीलंका राष्ट्रीय सरकार के पास सभी अधिकार हैं, यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपकी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में 2 लेवल की सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान किया ही नहीं है। कॉपी करिए इसको सबसे पहले आप, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिखिए इसको। कर लिया कॉपी? करिए इनको लाइन का एग्जाम्पल जो है मेन सारे इसमें आप लोग देखते चलिए। चलिए इसको कॉपी कीजिए। कर लिया कॉपी? तो एक बार पीछे देखते थोड़ा सा, अगर आपने कॉपी कर लिया है, ये भी लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा, और इससे पुराना ये था, फिर ये था, इसमें इन सबको किया है। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया है तो मैं एक प्रश्न देता हूं अब आपको। तो क्या करना है आपको, घर से करके लाना है, तो फिर मैं आपको उसको दोबारा कराना पड़ेगा मेरे को। प्रश्न देख लीजिए। उन्नीस सौ 92 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासक के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। उत्तर को ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो प्रश्न आपको दिया गया है इस प्रश्न को घर से करके आइए, और जो पहले प्रश्न कराए हैं आप उनका रिवीजन करिए। कोई भी अगर आपका डाउट बनता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो कल आप मुझसे दोबारा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, नहीं तो कल मैं फिर इसका आंसर करा ही दूंगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।